ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 132 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरा अध्याय जो कि है कर्म योग, उसका आखिरी श्लोक क्रमांक 43 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। तीसरा अध्याय है कर्म योग, उसका आखिरी श्लोक क्रमांक 43 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस प्रकार, हे महाबाहु अर्जुन से कह रहे, हे महाबाहु जो बलिष्ठ भुजाओं वाले हैं, महाबल वाले हैं, महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अंतिम निर्णायक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि शत्रु को जीतना तो महत्वपूर्ण है, परंतु कैसे जीते। पहले संबोधन क्या है, हे महाबाहु। भगवान एक भी शब्द बोलते हैं उसका कोई निर्थक अर्थ नहीं होता। जो भी शब्द बोलते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। भक्तों, हम पूरे दिन अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, न तो उसका सर होता है न पाव होता है, न जिसके लिए बोल रहे हैं उसको फायदा होता है, न जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको कुछ हित होता है, न जो बोल रहा है उसको कुछ हित होता है। मात्र और मात्र समय का अपव्यय होता है और अपने कर्मों की ग्रंथियों को बढ़ाने वाला ही होता है। उस व्यक्ति ने वहां पर ऐसा कर दिया, उस व्यक्ति ने वहां पर ऐसा कर दिया, मात्र और मात्र ग्राम्य वार्ता। तो कहा जाता है कि अगर 10 जन को ऐसे सर्कल में बिठा दीजिए, एक व्यक्ति को किसी के बारे में बुराई करने के बारे में 1 मिनट का वाक्य कहिए और उससे कहिए कि आगे कहते हुआ 10 आदमियों में घूमते हुआ उस जगह पे वापस आए। जब एक व्यक्ति को 1 मिनट का कहा है, घूमते घूमते जब वापस आएगा ना, वो आधे घंटे की सरसा बन जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। उसमें दिया मात्र साधारण चावल था, परंतु उसमें वो अपनी तरफ से रेसिपी डालता जाएगा। कोई घी डालेगा, कोई अनेक प्रकार के द्रव्य डालेगा, कोई मसाला डालेगा, और जब वापस घूम के आएगा तब वो एक चावल है वो फ्राई बन के हमारे सामने आएगा। भक्तों, पहले माताओं के लिए ये दृष्टांत दिया जाता था, परंतु आज के पुरुष भी माताओं से कम नहीं है। हर पूरा दिन मात्र और मात्र दूसरों की बुराई करने में ही लगे रहते हैं। परंतु भगवान यहाँ पर जो शब्द कह रहे हैं भक्तों, बहुत ही सार्थक शब्द है। अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधित किया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपने आप को शक्तिशाली समझते हो और शक्तिशाली हो भी, बलिष्ठ भुजाओं वाले हो भी, परंतु बलिष्ठ भुजाओं से इन शत्रुओं का सामना नहीं कर पाएंगे। आप कितने भी जिम जाकर बॉडी बना लो, योगा करके अंदर से शरीर को सुदृढ़ बना लो, परंतु जो आपके शत्रु, काम रूपी शत्रु है, उसका सामना आप बॉडी बनाकर नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कृष्ण भावनामृत में जीवन यापन करना होगा। यानी कि श्री कृष्ण ने क्या कहा है उसके अनुसार जीवन यापन करना होगा। अर्जुन से भगवान वही कह रहे हैं कि हे महाबाहु, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, अपने आप को इस शरीर से संबंधित मत जानिए, इस भौतिक जगत से परे जानकर, मन बुद्धि और इन सब से परे जानकर, मन को सावधान और आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण से स्थित करके मन को आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित करो और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शक्ति को जीतो। यानी कि इस दुर्जय शक्ति, काम रूपी दुर्जय, यानी जो जीतने के लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर साधारण होती तो भगवान उसको दुर्जय नहीं कहते। अगर किसी व्यक्ति को आसानी से जीता जाए तो बोलते हैं हाँ, इसके लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, परंतु दुर्जय जिसे जीता जाना बहुत ही मुश्किल है। करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक विरला ही उसे जीत पाता है। जिस प्रकार भक्ति करना बहुत ही मुश्किल है, अगर ऐसे तरीके से देखा जाए, श्रील प्रभुपाद ने उसको बहुत ही सरल बना दिया है, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति चाह कर मेरी भक्ति में नहीं लग जाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यततै सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। इस जगत में करोड़ों मनुष्यों में से कोई विरले व्यक्ति है, वो ही मेरी भक्ति में लग पाते हैं, और उन विरले व्यक्तियों में से भी कोई एक ही विरला है, वो मुझे तत्व से जान पाता है, मेरे धाम में आने के लिए प्रयासरत होता है।
यानी कि भगवान श्री कृष्ण है वो एक बार आपको मुक्ति प्रदान कर लेंगे, परंतु भक्ति आसानी से नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि येषां त्वत्गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के और इस जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं, जिसने पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित कर लिए हैं, वही मेरे श्री चरणों की सेवा कर पाता है। कोई भी व्यक्ति मुंह उठाकर आकर श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहेगा, नहीं लग पाएगा। और दृष्टांत भक्तों, आज ऐसे अनेक लोग हैं जो जिनको हम धक्के से कथा में तो लेके चले जाते हैं, परंतु जब कृष्ण का नाम का कीर्तन किया जाता है तब वो चाहकर भी उसका उच्चारण नहीं कर पाते, हाथ बांधे बैठे रहते हैं। वक्ता है वो कई बार चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ताली बजाते हुए कृष्ण के नाम का गुणगान करो, कीर्तन में सम्मिलित हो, नाम जप करो, परंतु या तो वो एक दूसरे से वार्ता करने में लगे होते हैं, या अपने फोन में लगे होते हैं, या मात्र मौन रहकर बैठे रहते हैं, चाहकर भी भगवान का नाम नहीं ले पाते। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक कर्मों के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही इस दुर्जय शत्रु को जीता जा सकता है। अगर आप अपने काम रूपी शत्रु को जीतना चाहते हैं तो श्री कृष्ण का ये गोल्डन वर्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा भक्तों। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जब तक आध्यात्मिकता में स्थिर नहीं होंगे, हम अपनी शक्ति से इन इंद्रियों को निग्रह करने का, उनको रोकने का कितना ही प्रयास क्यों न करें, अंत में जाकर असफल ही होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्ण कह रहे हैं। और अर्जुन जैसे महाबली, अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, तो आप और हमारी क्या बात की जाए भक्तों। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। यह तीसरा अध्याय का अंतिम श्लोक में निष्कर्ष बताते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भगवत गीता का तीसरा अध्याय है वो हमें इसका सार क्या है। इसका सार यह है कि हमें निर्विशेषवादी बनकर जो भगवान का शून्यवादी अवतार है उसमें आकृष्ट न होकर भगवान का जो साकार रूप है उसे कृष्ण भावनामृत के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करो। भगवान का निर्विशेषवादी अवतार है, शून्यवादी अवतार है, उसके प्रति लालायित नहीं होना है, बल्कि भगवान को जो साकार रूप है, भगवान श्री कृष्ण सच्चित और आनंद में स्वरूप में रहते हैं, उस साकार रूप की पूजा करते हुए कृष्ण की सेवा में जब इंद्रियों को लगाएंगे तभी हम इस दुर्जय शत्रु को जीत पाएंगे। वरना अगर भगवान को हम निराकार मानेंगे तो भगवान की सेवा में इन इंद्रियों को लगा ही नहीं पाएंगे, और जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब तक नहीं लगाएंगे तब तक इस दुर्जय शत्रु काम को जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। महाप्रभु भगवान से प्रार्थना करते हुए श्री शिक्षाष्टकम में कहते हैं, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रवर्चायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रवर्चायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे। इन दुर्जय शत्रु से जीतने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी, भगवान के सामने जाकर याचना करनी होगी, भगवान के सामने जाकर रंदन करते हुए, भगवान के सामने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, जिस प्रकार द्रौपदी ने भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए भगवान को पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावासीना, मुझ पर कृपा करो, मेरी सहायता करो। जिस प्रकार गजेंद्र ने, जिस प्रकार अनेक प्रकार के लोगों ने भगवान को पुकारते हुए भगवान की सहायता मांगी, उसी प्रकार हमें भी भगवान के सामने असहाय भाव में जाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए याचना करें कि हे कृष्ण, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। और जब असहाय भाव में भगवान के सामने जाएंगे तब निश्चित रूप से भगवान सहायता करेंगे। भक्तों, पहले द्रौपदी वो भीष्म पितामह के पास गई, फिर विदुर जी के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, अनेक प्रकार के आचार्यों के पास जाकर, अपने पांडव पतियों के पास जाकर सहायता की भीख मांग रही थी। और जब कहीं से सहायता नहीं मिली, अपने स्वयं की शक्ति से साड़ी को पकड़कर रोकने का प्रयास किया, परंतु अंत में जब उसको लगा कि मैं अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य में से इस दुशासन जो हजारों हाथियों का बल रखने वाला है उसके सामने मैं असहाय हूं, नहीं रोक पाऊंगी, तब दोनों हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। उस अवस्था में श्री कृष्ण ने उनकी सहायता करी। दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण भक्तों, समझने का प्रयास कीजिए। जब तक हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से कुछ कार्य करने का प्रयास करेंगे कि मैं ये करूंगा, तब तक सफल होना
बहुत ही मुश्किल है। तब तक कृष्ण आपके कार्य में सहायता नहीं करेंगे। विशेष बात यह है भक्तों, क्योंकि हम तो कृष्ण पर आश्रित नहीं है, हम अपनी शक्ति से करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पर आए इसलिए हैं क्योंकि कृष्ण से विद्रोह करके हम अपना स्वयं की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाह रहे थे। तो जब तक द्रौपदी ने अपने स्वयं की शक्ति से अपने संबंधी गण है, अपने रिश्तेदार हैं, या अपनी शक्ति से अपनी साड़ी को रोकने का प्रयास किया, दुशासन से बचने का प्रयास किया, तब तक वो सफल नहीं हुई। परंतु जैसे ही कृष्ण पर आश्रित हुई, कृष्ण ने तुरंत सहायता प्रदान करी। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन में जब भी कुछ सहायता की आवश्यकता हो, कृष्ण के सामने जाकर असहाय भाव में पुकारे, कृष्ण निश्चित रूप से सहायता करेंगे। भक्तों, ग्वाल बाल है, वृंदावन वासी है, हर एक कार्य के लिए कृष्ण पर आश्रित थे। इंद्रदेव ने जब वृंदावन में अनेक प्रकार की मूसलाधार बारिश करना प्रारंभ किया, हर एक वृंदावन वासी सब श्री कृष्ण की शरण में जाकर कृष्ण से ही प्रार्थना करने लगे। उस अवस्था में श्री कृष्ण ने हर एक की रक्षा करी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल पलक झपकने का समय हो, एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके विरह में मुझे एक बार जो पलक झपकता हूं ना, वो एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। आप हमारी आंखों से दृष्टिगोचर नहीं है, आपके आंखों से, हमारी आंखों से आप ओझल हो गए हैं। तो मैं आपके विरह में इतना दुखी हूं, इतना संतप्त हूं, इतना पीड़ित हूं कि एक एक पलक झपकने का समय है, वो मुझे अनेक युगों के समान प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और आपके विरह में मुझे संपूर्ण जगत शून्य ही दिखाई पड़ता है। आपके विरह में मेरे नेत्रों से मूसलाधार बारिश के रूप में नेत्र प्रवाहित हो रहे हैं। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आपके विरह में मेरी पलकें हैं, जो एक बार पलक झपकती है वो समय भी मुझे अनेक युगों के बराबर लगता है। गोपियों का दृष्टांत भक्तों, गोपियां जब श्री कृष्ण उनके सामने खड़े होते थे, जब श्री कृष्ण को देखती थी और पलकें झपकती थी, तो ब्रह्मा जी को दोष देते हुए कहती, हे ब्रह्मा जी, तुम इतने ज्ञानी हो, इतने बुद्धिमान हो, तुम्हारे एक नहीं चार सर हैं, फिर भी तुमने हमारी पलकों को झपकना क्यों बनाया? जब हम पलकों को झपकते हैं, जैसे ही पलक बंद करते हैं, श्री कृष्ण हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं और वो एक क्षण का समय है, वो हमें करोड़ों युगों के समान प्रतीत होता है। आप और हम जीवन भर बिना कृष्ण को देखे ही निकाल रहे हैं, फिर भी हमें तो किसी प्रकार का नहीं हो रहा, कोई घाटा नहीं हो रहा। इसका अर्थ यह है कि हम अज्ञानी हैं, हम अज्ञान में जी रहे हैं। भक्तों, धन्य है दशरथ महाराज, वो जिए तो राम के लिए जिए और शरीर को छोड़ा तो राम के विरह में छोड़ा। भक्तों, अगर आप और हम अब प्रभु श्री रामचंद्र का भक्त मानते हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र इस धरा पर नहीं है, प्रभु श्री रामचंद्र का नाम है, वो हम उनका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। इस विरह में अगर हमारे प्राण निकल जाए ना, तब भगवान के भक्त मानने चाहिए। तब हमें समझना चाहिए कि दशरथ महाराज थे वो कितने श्रेष्ठ थे। दशरथ महाराज है वो जिए तो श्री रामचंद्र के लिए जिए और प्राणों को त्याग भी दिया तो श्री रामचंद्र के विरह में त्यागा। धन्य है प्रभु श्री रामचंद्र के पिताजी दशरथ महाराज। भक्तों, कई वर्षों से प्रभु श्री रामचंद्र नहीं है, इससे तो हमें कोई परवाह नहीं पड़ता। प्रभु श्री रामचंद्र की नाम का जप करे न करे कोई परवाह नहीं पड़ता। प्रभु श्री रामचंद्र की लीलाओं को सुने नहीं सुने कोई परवाह नहीं पड़ती। परंतु हमारा विशेष रूप से अगर धन का एक रुपया भी हमारे जीवन से चला जाएगा, व्यक्ति हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। इससे साबित होता है कि हम महत्व किसको दे रहे हैं? धन को दे रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र को दे रहे हैं? धन को दे रहे हैं कि भगवान को दे रहे हैं? भक्तों, धन चला जाएगा, कुछ समय के उपरांत वापस कमा लेंगे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र रूपी धन है, राम नाम रूपी धन है, वो अगर जीवन से चला गया तो फिर जीवन में अधोगति ही होगी। भक्तों, इसलिए इस बात को जानकर आज से ही प्रभु श्री रामचंद्र के नाम का उच्चारण करने में अपने आप को लगाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु भगवान से प्रार्थना करते हुए ऐसे विरह भाव में उत्कंठा के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के विरह में अपने आप को दुखी पा रहे थे, आत्मसात करने का प्रयास कर रहे थे। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। भक्तों, भौतिक जगत में जीव है, मनुष्य है, वो काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जाने की इच्छा से ही हमेशा प्रभावित होता है।
आज आप देखिए ना, व्यक्ति, हर एक व्यक्ति प्रभुत्व जताना चाहता है, ये मेरा है, ये मैंने प्राप्त किया है, ये मेरे संरक्षण में है। चाहे कोई घर का मालिक बने, कोई राज्य का बने, कोई देश का बने, कोई राष्ट्र का बने, कोई किसी स्थान का बने, परंतु हर एक व्यक्ति है वो आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास में तो देखो ना भक्तों, इस धरती पर छोड़ो, लोग अंतरिक्ष पर जाकर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक प्रकार के समुद्रों में जाकर वहां पर लोगों के रह का स्थान बना रहे। ये प्रभुत्व जमाने की भावना नहीं तो क्या है? ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, अनेक प्रकार के वन्य जीव जंतुओं के विनाश का कारण बनते जा रहे हैं, अनेक प्रकार के जलाशय हैं उनको बुरा जा रहा, उनको पूरे पानी के अंदर अनेक प्रकार के प्रयोग करने के कारण वहां की जो उर्वरकता शक्ति है वो समाप्त होती जा रही है। समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं जिससे वहां पर रहने वाले जीव जंतु है उनका विनाश हो जाता है। वहां से तेल निकालने की बात हो या कई प्रकार से वो खनन करने की बात हो, अनेक जगह पर ऐसे ऐसे खनन किए जाते हैं, वहां पर खनन करने से इस धरती की उर्वरक शक्ति है वो समाप्त होती जा रही है। धरती के अंदर अनेक प्रकार के पदार्थ डालने से, अनेक प्रकार के यूरिया है उर्वरक डालने से इस धरती की जो शक्ति है, अन्न प्रदान करने की वो शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोगों के अंदर बीमारियों का कारण बनते जा रहा है। दवाइयों से युक्त जब भोजन करेंगे, दवाई डालने से जो धान है वो अधिक मात्रा में तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु पौष्टिकता उसके अंदर नहीं रह पाएगी भक्तों। उसी के कारण जो व्यक्ति नशा नहीं करता उसके अंदर भी कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां प्रकट हो रही है। उसका एकमात्र कारण है खान पान में बहुत प्रकार की मिलावट होना। हम फल खाते हैं बड़े शान से, मैं तो फल खा रहा हूं, परंतु फल के अंदर भी अनेक प्रकार की दवाइयां मिली हुई है। बिन मौसम अनेक प्रकार की सब्जियां मिलती है, अनेक प्रकार के फल मिलते हैं। कैसे? दवाई के द्वारा भक्तों। जब उस दवाइयों से युक्त हम वो भोजन, अनेक प्रकार के फल खाएंगे, वो मात्र हमारे दुखों का कारण ही बनेंगे, हमारे अंदर बीमारियां ही उत्पन्न करेंगे। इससे तो अच्छा है सादा जीवन, दाल रोटी खाइए और जीवन यापन कीजिए। परंतु दाल रोटी में भी तो आजकल मिलावट ही आती है, करे तो करे क्या? कहने का तात्पर्य है कि हमें प्रभुत्व जमाने की शक्ति है, उसे त्याग कर हमें कृष्ण पर आश्रित रहकर मात्र अपने जीवन में भक्ति कार्यों को संपन्न करे। हाँ, धन कमाइए, प्रकृति को अनेक प्रकार की प्रगति कीजिए, परंतु उस प्रगति का प्रयोग कैसे करना है, उससे हमें आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। अभी मोबाइल बनाए, उसको मोबाइल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि मोबाइल का प्रयोग किस दिशा में किया जाए। अभी मोबाइल से हम रिकॉर्डिंग करके जब यूट्यूब पे डालेंगे तो वहां पे अनेक लोग देखेंगे और आध्यात्मिक प्रगति होगा, ये तो उसका सार्थकता सिद्ध हुई। परंतु अगर उसी मोबाइल से हम अनेक प्रकार के गलत कार्य करने में प्रवृत्त होंगे तो वो मोबाइल की महत्वता है वो घट जाती है भक्तों। इसलिए इस जगत में प्रगति करो, परंतु प्रगति किस दिशा में की जाए यह महत्वपूर्ण बात है भक्तों। हर एक कार्य को करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति की सबसे बड़ा शत्रु है और ये शत्रु को हम सब ने पाल के रखा है। प्रभुत्व जताने की इच्छा हर एक व्यक्ति के अंदर है, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हर एक व्यक्ति के अंदर है। इसी कारण तो आज व्यक्ति दुखी है, संतप्त है, अनेक प्रकार की मोह माया होते हुए भी व्यक्ति दुखी है, धन धान्य होते हुए भी दुखी है। जब पहले किसी प्रकार के अनेक प्रकार के टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी लोग सुखी थे। क्यों? क्योंकि वो प्रभुत्व जमाने की इच्छा नहीं थी उन्होंने के अंदर। शाम और सवेरे दोनों टाइम भगवान का भजन करते थे, दिन में भोजन उगाते थे, गायों को पालते थे, शरीर का अच्छे से पोषण होता था और शुद्ध और सात्विक जीवन यापन करते थे। 4 महीना खेती करते थे, 4 महीना यात्रा पे जाते थे, शांत भाव से जीवन चल रहा था, फिर भी लोग सुखी थे। आज अनेक धन इतना है कि उसे गिनते भी मालूम नहीं पड़ेगा, फिर भी दुखी है। कारण इंद्रिय भोग और प्रभुत्व जताने की अंदर इच्छा। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। कृष्ण भक्त और परंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो व्यक्ति है वो इन इंद्रियों, मन, बुद्धि सब पर नियंत्रण रख के अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सकता है। भक्तों, शास्त्रों में आचार्यगण वर्णन करते हैं कि आप कृष्ण भक्त और एक इस जगत का जो भी सज्जन व्यक्ति है, दोनों में अगर आपको किसी का चुनाव करना पड़े ना कि किसकी संगति की जाए तो कृष्ण भक्त को
ज्यादा तवज्जो देने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से सज्जन है, समाज का हर एक कार्य पूर्ण परफेक्ट तरीके से करता है, परिवार में, समाज में, देश में, हर जगह पे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। दूसरा व्यक्ति है वो मात्र कृष्ण का भक्त है, समाज में उसको न तो ज्ञान है न कुछ है। अगर आपसे कहा जाए कि संगति किसकी की जाए तो ध्यान रखिए कि कृष्ण भक्त को ही सुनिए, क्योंकि जो अपने समाज के, परिवार के हर एक कार्य अच्छे से करता है, परंतु कभी न कभी उसको पतन की, उसके अंदर आकांक्षा है वो बनी रहेगी, पतन की इच्छा है वो हमेशा बनी रहेगी। परंतु जो कृष्ण भक्त है वो कृष्ण भक्ति के द्वारा धीरे धीरे उस व्यक्ति से भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जब व्यक्ति भक्ति में आता है तब उसे समाज के प्रति अपना जो उत्तरदायित्व है, अनेक प्रकार के ऋणों के बारे में ज्ञात होता है, तब वो उन कार्यों को भी बड़ी आसानी से करता है और हर एक कार्य को सिस्टमैटिक तरीके से करता है। लोग कहते हैं कि भक्ति में आने के बाद लोग अपना उत्तरदायित्व भूल जाते हैं। मैंने तो स्वयं अनुभव किया है कि जब भक्ति में आते हैं तो अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व लेने का हमें ज्ञान मिलता है। अब तक ज्ञान नहीं था कि मनुष्य जन्म लेता है तब उसके ऊपर अनेक प्रकार के ऋण होते हैं। ऋषि ऋण है, गुरु ऋण है, समाज के प्रति ऋण है, पशु पक्षियों के प्रति ऋण है, अपने पितरों के प्रति ऋण है, अनेक प्रकार के अपने माता पिता के प्रति ऋण है। किसी को ज्ञात नहीं है मनुष्य जन्म मिला है, खाओ पियो ऐश करो और मृत्यु को प्राप्त हो। परंतु जब हमने पढ़ा कि अनेक प्रकार के ऋण लेके आते हैं, माता पिता का ऋण, माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो उनका हम पर ऋण सट जाता है कि हम उनकी सेवा करें, हम उनकी सहायता करें। परंतु ये ज्ञान नहीं होने के कारण आज माता पिताओं को अनाथ आश्रम में भेजा जा रहा है, माता पिताओं के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। ऋषि मुनियों के प्रति हमारा ऋण है क्योंकि उन्होंने हमें अनेक प्रकार के शास्त्र प्रदान किए हैं, और जब तक हम उन शास्त्रों को पढ़कर उसका ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक उनका ऋण हम पर बना रहेगा। इस वनस्पति के प्रति हमारा ऋण है। वनस्पति, पेड़ पौधों से अनेक प्रकार के हमें पौष्टिक आहार प्राप्त होते हैं, फल है, फूल है, अनेक प्रकार की वनस्पतियां प्राप्त होती हैं। जब तक हम उनके प्रति ऋण नहीं चुकाएंगे तब तक हम उनके ऋण के तले दबे रहेंगे। गुरु के प्रति ऋण है, गुरु हमारा मार्गदर्शन करते, इस भव बंधन से निकालने का कार्य करते हैं, परंतु हम गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं रहेंगे तो हम उस ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार अगर हम हर एक ऋण को उतारना चाहते हैं तो श्री कृष्ण मुकुंद की शरण में जाना होगा। जब व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा करता है तो सब प्रकार के ऋणों से उऋण हो जाता है, और उस अवस्था में हम इस भव बंधन के हर एक व्यक्ति के ऋण को चुकाकर भगवान श्री कृष्ण की धाम में जाने के, भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण 7.5 में कहते हैं, न माम दुष्कृति नो मुढ़ा प्रपदन्ते न राधमा मायया अपहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अदम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान की शरण ग्रहण कौन नहीं करते? जो व्यक्ति माया के द्वारा अपने ज्ञान को ढक चुके हैं, जो मनुष्यों में निपट मूर्ख हैं, जो असुरों की नास्तिक पद्धति को धारण करने वाले हैं। हिरण्यकशिपु है, रावण है, अनेक प्रकार के कंस है, शिशुपाल जैसे राक्षस हैं जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे अनेक प्रकार के जो मनुष्य भी भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वो मनुष्यों में राक्षस के समान प्रतीत होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे दुष्ट हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। आज भी ऐसे अनेक कंस रूपी, रावण रूपी, हिरण्यकशिपु रूपी अनेक लोग हैं जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि हमने ही सब कुछ किया है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं और उसे नाम देते हैं हमारा। जो कुछ बनाया कच्चे तेल से बनाया, कच्चा तेल कहां से प्राप्त हुआ? प्रकृति से। हर एक वस्तु बनाने के लिए प्रकृति से वस्तु तो लेते हैं, परंतु जब वो बन जाता है तो उसे नाम अपना दे देते हैं। इस प्रकार वो भगवान से विद्रोह करते हैं, और जब भगवान से विद्रोह करेगा व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा। एक पिता से विद्रोह करके जिस प्रकार पुत्र सुखी नहीं रह सकता, उसी प्रकार भगवान से विद्रोह करके हर एक जीव है वो दुखी ही रहेगा। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भौतिक शक्ति है वो भगवान के निर्देशन में ही कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सराशरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विप्रवर्तते, कि ये भौतिक सृष्टि है वो मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है।
कृष्ण भावना भावित मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि अपने नियत कर्मों को त्यागने की बजाय मात्र श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाए और इसके द्वारा वो उत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। किसी भी प्रकार के तथाकथित हमारे कार्यों को त्यागना नहीं है, युक्त वैराग्य से युक्त रहना है, हमें फलगु वैराग्य प्राप्त नहीं करना है। थोड़ा सा भक्ति किया, घर बार छोड़कर निकल पड़े, नहीं भक्तों, ये हमारे लिए और समाज के लिए दोनों के लिए दुख का कारण बनेगा। परिवार के लिए और समाज के लिए दोनों के लिए दुख का कारण बनेगा। यही इस अध्याय का सारांश है। यही इस अध्याय का सारांश है कि हमें युक्त वैराग्य अपनाना है, कृष्ण को मात्र जोड़ना है, अपने जीवन से कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ना है तो अनर्थ, वो अपने आप छूटते जाएंगे जब श्री कृष्ण को जीवन में जोड़ेंगे। तो घर परिवार सब कुछ छोड़ने के बजाय मात्र श्री कृष्ण को घर में जोड़ना है। उस अवस्था में परिवार, समाज, देश, राष्ट्र हर एक है वो सुखी रह पाएगा। कृष्ण भावनामृत जीवन का दृष्टांत भक्तों, संपूर्ण विश्व में जो भक्त हैं वो परम प्रसन्नता में रह रहे हैं। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने से सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस जगत में सुखी रहना चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत में जीवन ही यापन करना होगा। हम कृत्रिम रूप से कितने ही प्रयास क्यों न कर ले, परंतु हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आज हमारा तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अगले सत्र से हम चौथे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, ज्ञान तो है परंतु दिव्य ज्ञान शब्द जब आगे जुड़ जाता है तो और उसकी महत्वता बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारे साथ बने रहिएगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके हम दिव्य स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। श्लोक क्रमांक 43 का और तीसरे अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम